जैन प्यारे साथियों, उम्मीद है साहब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो अभी एक नोटिफिकेशन आ रहा है एनआरए सेट के बारे में, यानी कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है। एनआरए क्या है? नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी। उसके द्वारा एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा सेट का या फिर सीईटी का। वो कौन से एग्ज़ाम्स के लिए कराया जाएगा और इस एग्ज़ाम से जो भर्ती होती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, उन पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो इसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसी एजुकेशन रिलेटेड वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो सेट या फिर सीईटी जिसको बोलो, वो एक तरह से एलिजिबिलिटी टेस्ट है। कौन कौन से एग्ज़ाम्स के लिए, उसके बारे में मैं आपके लिए बता देता हूँ। तो ये है रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं आपकी, जैसे कि 10th बेस पे होते हैं बहुत सारे एग्जाम। 10th बेस पे कौन कौन से एग्जाम होते हैं रेलवे के अंदर? मोस्टली जैसे ग्रुप डी हो गया, ठीक है। 12th बेस पे जो एग्जाम होते हैं, 12th बेस पे जो एग्जाम होते हैं आपकी, या फिर आईटीआई वालों के जो एग्जाम होते हैं, लोको पायलट वगैरह के, टेक्नीशियन के, ठीक है, ये जो एग्जाम होते हैं उसके लिए भी है। और आपके और भी जितने भी एग्जाम होते हैं रेलवे के अंदर, ग्रुप बी और ग्रुप सी, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी, रेलवे के अंदर जितने भी एग्जाम होते हैं ग्रुप बी और सी के, उसके लिए एक तरह से क्या है, ये प्री एग्जाम है। रेलवे के साथ साथ और कौन कौन से एग्जाम्स इसके अंदर आने वाले हैं, तो वो है आपकी एसएससी के द्वारा जितने भी एग्जाम कराए जाते हैं ग्रुप बी के लिए और ग्रुप सी के लिए, ठीक है। उन सभी के लिए एक तरह से ये एक प्री एग्ज़ाम होगा। वैसे भी एसएस का जो एग्ज़ाम होता है अभी, तो उसमें टीयर फर्स्ट और टीयर सेकंड दो होते हैं अभी। जैसे कि सीपीओ का हो गया या फिर सीजीएल का हो गया, तो उसमें टीयर फर्स्ट टीयर सेकंड रहते हैं। तो यहाँ पे जो टीयर फर्स्ट रहेगा उसको आप क्या बोल सकते हो? सीईटी एग्ज़ाम बोल सकते हो उसको। यानी कि अब एक तरह से कॉमन टेस्ट हुआ करेगा रेलवे के लिए भी और एसएससी के लिए भी, और आपके लिए बैंक पीओ, बैंक क्लर्क, आईबीपीएस की जितनी भी भर्तियां होती हैं, और भी बहुत सारी छोटी छोटी भर्तियां होती हैं जिनका पता ही नहीं चलता है, जिसमें 100-150 ऐसी वैकेंसी निकलती रहती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उन भर्तियों को कंडक्ट कराया जाता है। तो उसमें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आती हैं। एक तो अलग अलग डेट को देना कि इस डेट में इस एग्ज़ाम को कराओ, उस डेट में उस एग्ज़ाम को कराओ। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट को उसको डेट को अलॉट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत महसूस होती है। तो उन्होंने एक एग्ज़ाम बना दिया सीईटी का, प्री एग्ज़ाम। सभी भर्तीज के लिए क्या बना दिया? सीईटी का एग्ज़ाम बना दिया। उसके बाद जैसे कि सीईटी आपने क्वालिफाई कर लिया, उसके लिए क्राइटेरिया रखा जाएगा 40% या 45% जो भी रखा जाएगा। या फिर यह भी हो सकता है कि जो वैकेंसी रहेगी, जैसे कि रेलवे में भर्ती निकली लोको पायलट की, मान लो 10,000 वैकेंसी निकली, तो वो ये बोल सकते हैं कि जो 15 गुना अभ्यर्थी हैं 10,000 की, यानी कि 1.5 लाख अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। कई के लिए जो मेन एग्जाम होगा लोको पायलट का, प्री के लिए क्वालिफाई हो गए 1.5 लाख अभ्यर्थी, यानी 10,000 का 15 गुना। जैसे कि अभी राजस्थान पुलिस के अंदर हो रखा है सीईटी के 15 गुना को फिजिकल के लिए बुला रहे हैं। ऐसे ही क्या होगा, जो सेंट्रल एग्जाम की भर्ती है उसमें ऐसे हो सकता है। या फिर यह भी हो सकता है जैसे कि जो 40% क्वालिफाई कर रखा है वो दे सकता है, जो कि अभी टीचर लाइन में होता है। टीचिंग लाइन में एक एग्ज़ाम होता है, सी टेट होता है शायद, आई थिंक सी टेट ही होता है। तो वो वहाँ पे 40% या फिर 35% जो भी ये क्राइटेरिया निर्धारित कर रखा है, और फिर उनकी भर्ती निकलती है, तो जिसके मिनिमम नंबर वो क्वालिफाई रहते हैं वो उसको बुला लेते हैं डायरेक्ट। तो आई थिंक वही की वही शेड्यूल यहाँ पे होने वाला है आपकी एसएससी के लिए, रेलवे के लिए, और बैंक पीओ, बैंक क्लर्क, आईबीपीएस, जितनी भी भर्तियाँ निकलती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और यहाँ पे एक कैटेगरी और देखने को मिलेगी आपको। ये जो एग्ज़ाम होगा वो 3 कैटेगरी के अंदर होगा। 10th वालों के लिए अलग कंडक्ट कराया जाएगा, 12th वालों के लिए अलग कंडक्ट कराया जाएगा, और ग्रेजुएशन लेवल के लिए अलग से कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। अब वो उसमें फिर कैटेगरी को डिवाइड कर देंगे। जैसे कि ग्रुप बी की जितनी भर्तियाँ हैं, ग्रुप बी की, उसके लिए ग्रेजुएशन वालों के लिए एलिजिबल कर देंगे, और ग्रुप सी की है उसमें 10th और 12th इनको एलिजिबल कर देंगे पोस्ट की अकॉर्डिंगली। तो यह एक तरह से देखा जाए तो
सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जितनी भी भर्ती निकाली जाती हैं उनका एक प्री एग्ज़ाम है। अब इससे बेनिफिट है या फिर नहीं है, एक तरह से देखा जाए तो स्टूडेंट्स जो पढ़ने वाले उनके लिए तो बेनिफिट ही है, क्योंकि एक बार क्वालिफाई कर लो तो उसको ना तो एसएससी का एग्ज़ाम अलग से देना है, ना रेलवे का एग्ज़ाम अलग से देना है। एक बार अगर आपने क्वालिफाई कर लिया तो आपका जो क्वालिफिकेशन माना जाएगा वो माना जाएगा 3 साल तक, यानी कि एक बार क्वालिफाई करने के बाद में आपको 3 साल तक फिर इसको देने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि प्री आपका क्वालिफाई रहेगा 3 साल तक। फिर जैसी डिपार्टमेंट में भर्ती निकले आप डायरेक्ट फॉर्म भरो और मेन एग्ज़ाम दो। तो यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो बेनिफिट ही है स्टूडेंट्स के लिए। और दूसरी बात यह है कि जैसी कोई भर्ती निकलती है तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जाती है बच्चों की। जैसे कि अभी ग्रुप डी की भर्ती हुई थी रेलवे की पिछली बार, तो उसमें 1 करोड़ से ऊपर फॉर्म आए थे। तो ये क्या रहेगा, जो कैंडिडेट्स को क्वालिफाई कर लेंगे एक बार, हालांकि इसमें तो भीड़ रहेगी, काफ़ी भीड़ रहेगी एक बार तो फर्स्ट टाइम जब होगा, लेकिन इसको क्वालिफाई करने के बाद में फिर जितनी भी भर्ती हुआ करेंगी उनमें ज़्यादा भीड़ देखने को नहीं मिलेगी। फर्स्ट टाइम तो इसमें भीड़ रहेगी, लेकिन बाकी की जो भर्ती हुआ करेंगी उनमें ज़्यादा भीड़ नहीं रहेगी, यानी एक तरह से छलनी हो जाएगी। ठीक है, तो ये था सीईटी के बारे में पूरा कंप्लीट नॉलेज। आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपको अभी भी कोई अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना, उसके बारे में मैं आपको कोशिश करूँगा पूरा क्लियर करने का। फिर मिलते हैं एक और प्यारी सी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। छोटों को प्यार दो, बड़ों को सम्मान दो और महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। थैंक यू।